आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आप दौरान हमल करते हैं तो खुदा न खास्ता आपका हमल ज़ाया हो सकता है, यानी आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज में तब्दील हो सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है, जिनकी वजह से हमल ज़ाया हो सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और ये चैनल आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जब आप हामला हैं और अचानक से आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो नो डाउट कि ये जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर आपके लिए एक बहुत बड़ा धचका होता है। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन भी ना लें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो मिसकैरेज जिनके अंदर होता है वो अक्सर हमसे सवाल करती हैं कि क्या उन्हें इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो गया है, क्या वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। तो इस चीज़ को वो स्ट्रेस लेती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आलमोस्ट 87% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको मिसकैरेजेस हुए हैं पहले और उसके बाद फिर वो नॉर्मल प्रेगनेंसी भी उनको होती है और नॉर्मल तरीके से चाइल्ड बर्थ भी होता है। तो मिसकैरेज के ज़्यादातर केसेस पहले 3 माह के अंदर ही होते हैं। सिर्फ 1% केसेस ऐसे होते हैं जो 20वें हफ्ते के बाद हो सकते हैं, उन्हें लेट मिसकैरेजेस कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जिनसे आपने बचना है, जो आपके अंदर मिसकैरेज कर सकती हैं। तो सबसे पहले और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है फॉलिक एसिड। बहुत सी ख़वातीन अगर फॉलिक एसिड नहीं ले रही होती तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो कि फूड ऑफ द बेबी है। इनिशियली आपका बेबी जब सेल डिवीज़न हो रही होती है, बहुत तेज़ी से एम्ब्रियो आपका बढ़ रहा होता है, 1 सेल से 2, 2 से 4 और 4 से 8। ये एक बहुत ही रैपिड प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के दौरान फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन हमारी खुराक के अंदर इतना फॉलिक एसिड नहीं होता जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए फॉलिक एसिड आपको लेना ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड की एक टैबलेट हर सूरत में आपने लेनी है। तो अगर आप ये गलती कर रही हैं तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड एक स्टडी है जिसमें उन ख़वातीन का ब्लड टेस्ट किया गया, उनके ब्लड सैंपल लिए गए जिनके अंदर मिसकैरेजेस ज़्यादा हुए। तो उनके अंदर आरबीसी फोलेट लेवल चेक किया गया और आरबीसी फोलेट लेवल उनके अंदर कम पाया गया। तो कम से कम हमल के शुरू के 14 हफ्ते तक आपने फॉलिक एसिड लेना है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि जब आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों, प्रेगनेंसी को कंसीव करना, या इवन के ये भी कहा जाता है कि फ़ीमेल्स के अंदर जब उनकी शादी की बातचीत चल रही हो तो तभी से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। ये आइंदा आने वाली लाइफ में उनको मिसकैरेजेस से बचाएगा। और दूसरा, फॉलिक एसिड को लेना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एक तो फॉलिक एसिड मिसकैरेज से प्रिवेंट करेगा और दूसरा आपके होने वाले बच्चे के अंदर कुछ कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स यानी कि पैदाइशी कुछ नकायस ऐसे होते हैं जो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हो सकते हैं। जैसा कि रीढ़ की हड्डी पे एक फोड़ा आपने देखा होगा बन जाता है जिसे मेनिंगोमाइलोसील कहा जाता है। तो अगर फॉलिक एसिड आप रेगुलरली लेते हैं तो इस किस्म की पेचीदगी से भी बच सकते हैं। अब मिसकैरेज यानी कि हमल ज़ाया होने से बचने के लिए नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं वो है आपका लाइफस्टाइल। यानी जो भी जॉब आप कर रही हैं, अगर उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकल या आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या वो ख़वातीन जिनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं तो उनके अंदर मिसकैरेजेस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, या आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करती हैं जहां पे आपको एक्सपोजर होता है रेडिएशंस के साथ या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसा कि फैक्ट्री वर्कर्स हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट से भी आपने बचना है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है मिसकैरेज के लिए। तो अगर आप के अंदर पहले से मिसकैरेज की हिस्ट्री है और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप अपनी जॉब को मैनेज कीजिए, अपने वर्किंग आवर्स को मैनेज कीजिए, आपके फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस को कम कीजिए ताकि आपके अंदर मिसकैरेज के चांसेस कम से कम हो सकें।
फिर नंबर 3 पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सेसिव वेट गेन। अगर आपका वज़न एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमल के दौरान तो ये भी एक तरह से रिस्क हो सकता है आपके लिए। या अगर आप ऑलरेडी आपका वज़न ज़्यादा है तो कंसीव करने से पहले आइडियली आपको अपना वज़न कम करना चाहिए। इस तरह आप मिस कैरेज के ख़तरात से काफ़ी हद तक बच जाएंगी। और दूसरा ये भी होता है कि जब एक्सेसिव वेट होता है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा तो मज़ीद वेट बढ़ना होता है चूँकि हमल के दौरान, तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं यानी कि हमल के दौरान शुगर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और नंबर 4 पे इसी का अपोजिट, यानी अगर आपका जो वेट है वो एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है मिस कैरेज के लिए। अगर प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में जो एक सिम्टम आती है जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है यानी कि उल्टी मतली का होना, अगर ये आपकी उल्टी मतली बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है और आप अपने डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, कंसल्ट नहीं करते, या आपकी डाइट अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आप एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर जाती हैं, तो ये भी मिस कैरेज की तरफ एक रिस्क हो सकता है आपके लिए। अब नंबर 5 पे जो गलती है जो मिस कैरेज से आपको बचा सकती है अगर आप नहीं करेंगी वो है स्मोकिंग। अगर आप खुद से स्मोकिंग करती हैं तो बहुत ही नुकसानदेह है, और अगर आप पैसिव स्मोकिंग भी करती हैं यानी आपका पार्टनर या आपके घर में दीगर अफराद स्मोकिंग करते हैं और आप पास बैठी होती हैं तो ये पैसिव स्मोकिंग भी आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं या कुछ ड्रग्स लेती हैं तो ये सारी चीज़ें मिस कैरेज कर सकती हैं। फिर कुछ दवाइयाँ अगर आप पहले से ले रही हैं जिनमें शुगर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और थायराइड एक दूध होता है उसकी दवाइयाँ, तो ये सारी जो मेडिसिन्स होती हैं ये भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मिस कैरेज भी कर सकती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपके होने वाले बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स भी पैदा कर सकती हैं। और नंबर 6 पे जो गलती है मिस कैरेज से बचने के लिए जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है आपकी जो नॉन मेडिकल कंडीशंस हैं पहले से, यानी अगर आपको कोई बीमारी है हामला होने से पहले या हामल ठहर जाने के बाद भी और आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती उस बीमारी के बारे में, उसको कंट्रोल नहीं करती, तो कुछ ऐसी मखसूस बीमारियां भी होती हैं जो अगर आप तवज्जो नहीं देंगी तो वो मिस कैरेज का सबब बन सकती हैं। जैसा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है हमल से पहले या हमल के दौरान भी आप कंट्रोल नहीं करते तो ये आपके बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम करेगा और आपका मिस कैरेज का चांस बढ़ाएगा। इसी तरह अगर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर है तो शुगर की वजह से आपके अंदर इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इन्फेक्शन फर्दर जो है वो उसको प्रमोट करता है मिस कैरेज को। फिर अगर आपका थायराइड जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, आपके T3, T4 और TSH लेवल्स वो ठीक नहीं है और आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, उसके लिए कोई प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं ली, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इसी तरह पीकॉस के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर पहले तो प्रेगनेंसी कंसीव मुश्किल से होती है और जब कंसीव हो जाती है तो उनके अंदर भी मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑलरेडी जो बीमारियां आपके साथ चल रही हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उन बीमारियों को कंट्रोल करना चाहिए और दौरान हमल भी अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें ताकि उन बीमारियों को कंट्रोल में रखा जा सके। क्योंकि कुछ बीमारियों की दवाइयां ऐसी भी होती हैं जिनको आपको हर सूरत में अवॉइड करना होता है, वो आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है। जैसा कि अगर कोई खातून किसी को एक्नी पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए कुछ मेडिसिन खा रही हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे आइसोट्रेटिनोइन है, तो ये एक ऐसी दवाई है जो मिसकैरेज के चांसेस को भी बढ़ाती है और आपके होने वाले बच्चे के अंदर जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उनको भी बढ़ाती है। फिर नंबर 7 पे जो गलती है मिसकैरेज होने की वो है इन्फेक्शंस। अगर रिपीटेड इन्फेक्शंस आपको होते हैं, अगर आपको बार बार मसाने का इन्फेक्शन होता है या विजाइनल इन्फेक्शन होता है
और आपने प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, या इन्फेक्शंस के दौरान ही आपने कंसीव कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और उसके बाद आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया, तो ये इन्फेक्शंस भी मिसकैरेज का सबब बन सकते हैं। फिर कुछ क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ ऐसी होती हैं, यानी कि मोरूसी चीज़ें कुछ क्रोमोसोम्स में ऐसी होती हैं जो कि मिसकैरेज का सबब बन सकती हैं। अब कुछ टिप्स आपको बता देते हैं, या कुछ फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या गर्म चीज़ें खाने से मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जैसा कि अंडा, मछली या ड्राई फ्रूट खाने से हमल ज़ाया हो जाता है, या क्या सेक्सुअल एक्टिविटी करने से मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। तो अभी तक जो साइंटिफिक स्टडी हुई है उसके अंदर कोई ऐसा प्रूफ मौजूद नहीं है कि अंडा, मछली, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने से या सेक्सुअल एक्टिविटी करने से मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपको रिपीटेड मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो शुरू के 1-2 माह आप गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। फिर एक और चीज़ ध्यान में रखें, वो है मैटरनल एज, यानी कि फ़ीमेल की एज अगर 20 इयर्स है, 20 साल है, तो उस वक्त उसको मिसकैरेज के चांसेस 10 से लेकर 15% होते हैं, और जब एज 40 साल हो जाती है तो उस वक्त मिसकैरेजेस के चांसेस आलमोस्ट डबल हो जाते हैं और फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। तो इसलिए अपने करियर या अपनी जॉब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रेगनेंसी को गैर ज़रूरी डिले ना कीजिए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।